आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास खत्म हो गया है, जिसमें फैसला किया गया है कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक हर सूरत पेश की जाएगी। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली और खुर्शीद शाह के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक से मुताल्लिक भी बातचीत की गई। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताइएगा अभी तक की मजीद क्या तफसीलात आ रही है? बड़ा हंगामा खेज इजलास रहने की पेशगोई की जा रही है। फरवत बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास बड़ा हंगामा खेज होने की वक़्त है। इससे पहले तमाम अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खुशी चैम्बर में हुआ, जिससे ये फैसला किया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई उनकी अहली के लिए वो हर सूरत पेश की जाएगी। तमाम अपोजिशन जमातें अपने इस फैसले पर डट चुकी हैं कि अगर हमें इस तरीके से को पेश करने की इजाज़त न मिली तो उनके पास वॉकआउट और इजलास का बाइकाट करने की ऑप्शन भी मौजूद है। इस समय ये भी फैसला किया गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर चलेंगी और जो भी लाया अमल होगा वो उस पर इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ शीशा की मुलाकात हुई स्पीकर कौमी असम्बली से भी, इससे पहले उसमें भी मामला उठाया गया कि अपोजिशन को तरीके से कागज पेश करने की इजाजत दी जाए। तमाम इसके बाद अभी सूरत ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली सदर की जरूरत हाउस एडवाइजरी कमेटी का इजलास थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जिसमें खुर्शीद शाह के दरमियान ये मुलाकात। बहुत शुक्रिया जावेद, आपसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं पनामा केस की, जिसमें आज अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत में कतरी शहजादे का एक और खत आ गया, जिसमें पहले खत पर उठाए गए तमाम सवालों का जवाब शामिल है। वज़ीर आज़म के साहबजादों हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब के साथ दूसरे खत में भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक 2005 में कारोबार के ज़िम्न में $80 लाख बकाया थे। $80 लाख के बकायाजात नेल्सन और नेस्कोल के शेयर की सूरत में अदा किए गए। अदालत में मियां शरीफ और अलसानी खानदान के साथ सरमायाकारी के मुआहदों की नकूल भी पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म के साहबजादों ने मनी ट्रेल जमा करा दी। मियां शरीफ और अलसानी खानदान के साथ सरमायाकारी के मुआहदों की नकूल पेश। कतर से एक और खत भी आ गया। पनामा पेपर्स केस में हुसैन और हसन नवाज का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। कतरी शहजादे का एक और खत पेश कर दिया गया। प्रिंस हमाद बिन जासिम के 22 दिसंबर को लिखे गए इस खत में कहा गया है कि 2005 में मियां शरीफ $80 लाख वाजिबुल अदा थे। इस रकम के बदले नेस्कोल और नेल्सन कंपनीज के शेयर्स हुसैन नवाज को फराहम किए गए। दोनों ऑफशोर कंपनीज के वेयर सर्टिफिकेट्स भी 2006 में हुसैन नवाज के नाम कर दिए गए। खत में कहा गया है कि सरमायाकारी कैश की सूरत में की गई, क्योंकि उस वक्त कतर में कारोबार कैश पर होता था। हुसैन और हसन नवाज की जानिब से जमा कराई गई इजाफी दस्तावेजात में तारिक शफी का बयान हल्फी और अजीजिया स्टील मिल की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक मुआहदों की नकूल भी शामिल है। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की अरबों रुपए की जायदाद का इंकशाफ हुआ है। जब से कतरी शहजादों को तिलोर के शिकार की इजाजत मिली है, तब से कतरी शहजादों के खतूत का सिलसिला शुरू हो गया। नवाज शरीफ की नाम नहाद जमहूरियत और मुशर्रफ की आमरीत में क्या फर्क है? नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, इसलिए उनके खिलाफ तहरीक चलाई। नवाज शरीफ की अरबों रुपए की जायदाद का इंकशाफ हुआ है। कप्तान का सर्द मौसम में गर्मा गर्म दावा। कतरी शहजादे के दूसरे खत पर इमरान खान ने हैरानी जाहिर कर दी। कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है, इसलिए खत भी आ रहे हैं। 7 नवंबर से पहले तो नवाज शरीफ के किसी बयान में कतर का तस्करा नहीं मिलता। क्यों नहीं उन्होंने कतरी का बता दिया कि सारी ट्रेल है? यहाँ तक कि 5 नवंबर को कतरी खत आता है 2016 में, और 7 नवंबर को जो बच्चों की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें कतरी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि नवाज शरीफ की नाम नेहाद जमहूरियत और मुशर्रफ की आमरीत में क्या फर्क है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, हमने उनके खिलाफ तहरीक चलाई। ये 15वीं तरमीम लेके आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। GDA के अंदर पीपल्स पार्टी थी, ANP थी, MQM थी, सारी पार्टीज थी। जो GDA में हमने तहरीक चलाई थी बचाने के लिए कि एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कायम होने जा रही थी। शरीफ खानदान और मेरे कारोबार का मवाजना नहीं किया जा सकता। PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन का मौक़िफ़। उनका कहना था कि उन्होंने 4 अरब रुपए मुनाफा कमाया और टैक्स की पाई अदा की। जितना मैंने 1 साल में टैक्स दिया है, 1 साल में ज़ाती इनकम टैक्स, नवाज शरीफ ने अपनी तमाम जिंदगी में इतना टैक्स नहीं दिया।
इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए आजादाना तहकीकात मुमकिन नहीं, रिकॉर्ड में जालसाजी की जा रही है। कैप्टन सफदर कैसे गुजारा कर रहे थे किसी को कुछ पता नहीं। वफाकी वज़रा ने अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नौटंकी करार दे दिया। उनका कहना है कि इमरान खान जमहूरियत की बजाय एम्पायर पर यकीन रखते हैं। संजीदा होते तो हमारा मुकाबला कारकर्दगी से करते। उनका कहना था कि बहुत जल्द इमरान खान का ज़हनी तवाज़न ठीक हो जाएगा। से हो सकता है तो फिर कोई इंटरवेंशन हो जाए। साहब ही वो शख्स है जिन्होंने सीट बैक के रास्ते में रखना डाला, धरने करके। सियासी मुखालफी ने 3.5 साल से नौटंकी लगा रखी है। वफाकी वज़रा का पीटीआई पर वार। नौटंकी जो है ये हमारे सियासी मुखालफी ने लगाई हुई है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुबह कुछ और शाम को कुछ और होता है। जमहूरियत पर नहीं बल्कि एम्पायर पर यकीन रखते हैं। ये अपने ज़ाती मकासद के लिए पागल हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाएगा। इनका तवाज़न सही नहीं रहा, इंशाअल्लाह ताला सारे तवाज़न ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तवाज़न रखने वाली है, उसने कुरान में कहा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान की जलन के लिए बरनौल ढूंढ रहे हैं। जानते हैं कि अदालती फैसला आने के बाद भी वो बैठेंगे नहीं। संजीदा होते तो हमारा मुकाबला कारकर्दगी से करते। अगर ये पॉलिटिकली मैच्योर होते तो ये हमारा मुकाबला कारकर्दगी के साथ करते। ये सिंध की शक्ल बदलते। ये खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान तो इन्होंने क्या बनाना था, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इस्लाहात करते, रिफॉर्म्स करते। रेलवे के वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी पर भी खूब बरसे। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो वफाकी और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन अपनी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर एक लफ्ज नहीं बोलते। और पनामा केस की अहम समाअत के दौरान अदालत ने हुसैन नवाज की तरफ से अपने वालिद को दिए गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि वकील शाहिद हामिद ने अदालत को बताया कि वो वजीर आजम को अपने बच्चों से मिलने वाले तहाइफ के गोशवारे कल जमा करवा देंगे, जबकि इसहाक डार की तरफ से दलाइल भी कल देंगे। पनामा लीक्स केस से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के दौरान वकील शाहिद हामिद का कहना था कि मरियम नवाज हर साल घरेलू अखराजात में अपना हिस्सा डालती हैं। ज़री ज़मीन से हासिल आमदन मरियम की अपनी आमदन है। अगर मरियम सफ्तर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हैं, तो ज़ेरे कफालत का मामला कैसे हो सकता है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आपने बताना है कि मरियम के पास तोहफों के अलावा भी ज़राए आमदन है, जबकि वालिद बतौर तोहफा रकम से बेटी के लिए ज़मीन खरीदता है, फिर बेटी ये रकम बाप को वापस कर देती है, जबकि कुछ रकम बैरून मुल्क से आई। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने रकम की मुंतकली, तहाइफ की आमद और जायदाद की खरीदारी की तारीखें देखनी हैं। तारीखें बहुत अहम हैं। जस्टिस इजाज अफजल ने सवाल किया कि मरियम नवाज को BMW की फरोख्त पर इतना मुनाफा कैसे हुआ। आप कह रही हैं कि नई गाड़ी की खरीदारी के लिए पुरानी गाड़ी मुजव्वज़ा कीमत पर ही बेच दी। शाहिद हामिद ने जवाब दिया कि 2011 में नई गाड़ी खरीदी, पुरानी BMW की कीमत 2 करोड़ 80 लाख लगाई। शाहिद हामिद ने अदालत को मजीद बताया कि वो वजीर आजम को बच्चों से मिलने वाले तहाइफ का गोशवारा कल जमा करवा देंगे, जबकि इसहाक डार की तरफ से दलाइल भी कल देंगे। जस्टिस खोसा ने कहा कि तहाइफ के तबादले से कोई ज़ेरे कफालत नहीं होता, क्योंकि वालिद भी तहाइफ लेता रहा। ताहम जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि ज़ेरे कफालत के मामले को इनकम और अखराजात के पैमाने पर जांचा जा सकता है। वकील वजीर आजम ने मौक़िफ़ पेश किया कि उनके मौक्किल की जानिब से वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स गोशवारों में ना बताकर कोई गलत बयानी नहीं की। ऑफशोर कंपनीज किसकी हैं, एक और सबूत आ गया। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत से मुताल्लिक एक और दस्तावेज सामने आ गई। जर्मन अखबार ने वज़ीर आज़म की साहबजादी के डॉइचे बैंक से लिए गए कर्जों के साथ साथ नेल्सन और नेस्कोल के मामलात की तफसीलात भी बेनकाब कर दी। जर्मन अखबार ने दस्तावेज की नई किस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक ऑफशोर कंपनीज की मालिक मरियम नवाज हैं। पनामा का हंगामा ऑफशोर कंपनीज मरियम नवाज की हैं। बैंक से 90 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे भी लिए। जर्मन अखबार ने नए इंकशाफात कर डाले। जर्मन अखबार की जानिब से जारी दस्तावेजात में दावा किया गया है कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनी की हकीकी मालिक वजीर आजम की साहबजादी हैं। अखबार ने कर्जों की तफसीलात भी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज ने 2008 में डॉइचे बैंक से 7 मिलियन बरतानवी पाउंड कर्जा लिया, जो पाकिस्तानी 90 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं।
जर्मन अखबार का कहना है कि मेफेयर फ्लैट्स नंबर 16 मरियम नवाज की कंपनी नेल्सन की मलकियत है, जबकि फ्लैट नंबर 17 भी उनकी नेस्कोल कंपनी की मलकियत है। जर्मन अखबार का दावा है कि दस्तावेजात से शरीफ खानदान के लंदन जायदाद और ऑफशोर कंपनीज का ताल्लुक वाज़ेह है। उधर बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने 5 अप्रैल 2016 को ही इंकशाफ कर दिया था कि मरियम नवाज ने बरतानिया में मौजूद फ्लैट्स के एवज 7 मिलियन पाउंड का कर्जा लिया था। अखबार ने मरियम के खत का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने नेस्कोल कंपनी की वाहिद मालिक होने का दावा किया था। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने 5 अप्रैल 2016 को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मरियम नवाज शरीफ बरतानिया में फ्लैट्स की हकीकी मालिक हैं। अखबार ने 2006 के मरियम सफदर के एक खत का हवाला भी दिया है जिसमें उनका दावा है कि वो नेस्कोल कंपनी की वाहिद मालिक हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनियों ने 2008 में डोशे बैंक से 7 मिलियन बरतानवी पाउंड कर्ज लिया। अखबार के मुताबिक मरियम और हसैन नवाज ने जून 2007 में डोशे बैंक से कर्जा लेने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। और इस वक्त आपको 5वें वनडे के जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी अपडेट्स दें। अभी पाकिस्तान क्योंकि 370 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताल्लुक में अपनी बैटिंग कर रहा है और इस वक्त 187 रन बना चुका है। 3 खिलाड़ी आउट हैं पाकिस्तान के। बहुत बड़ा स्कोर है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने किया 370 रन का हदफ और ये हदफ अब पाकिस्तान ने पूरा करना है और इसके ताकुब में 187 रन अब तक बन चुके हैं। पाकिस्तानी टीम की जानिब से 187 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। आपको बताते चलें कि कप्तान अजहर अली 6, प्रोफेसर 3 और शर्जील खान 79 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और आखिरी वनडे 370 के पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में शाहीनों की बैटिंग जारी है। कप्तान अजहर अली 6, प्रोफेसर 3 और शर्जील खान 79 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताकुब में अजहर अली मैदान में उतरे बतौर कप्तान। अपने आखिरी वनडे में शरीक अजहर 6 रन पर LBW हुए तो वनडे सीरीज में उनका इख्तिताम 37 रन पर हुआ। उनके बाद शर्जील खान और बाबर आजम ने दिफाई अंदाज अपनाया। शर्जील ने वनडे करियर की 6ठी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की लेकिन वो 79 रन पर टीम को बेसहारा छोड़ गए। नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम ने करियर की 7वीं 50 मुकम्मल कर ली। प्रोफेसर हफीज फिर नाकाम, सिर्फ 3 रन पर ही कैच थमा बैठे। शुएब मलिक 10 रन पर ही कलाई पर बॉल लगने से रिटायर्ड हर्ट हो गए। एक बड़ा जो पाकिस्तान के पास टोटल है, बाबर आजम 80 पर नॉट आउट है और उमर अकमल अभी 3 के स्कोर पर खेल रहे हैं। ये एक अच्छी पार्टनरशिप अगर हो जाए तो कुछ उम्मीद हो सकती है कि पाकिस्तान ये मैच जीते या मतलब सनसनीखेज इस मुकाबले को बनाया जा सके क्योंकि एक बड़ा टोटल है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया गया है और अभी 3 बल्लेबाज जो हैं वो कोई इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सके लेकिन फिर भी 187 रन हैं और अभी 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और बाबर आजम और उमर अकमल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। उधर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आखिरी वनडे में भी पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। फील्डर्स ने नाकिस फील्डिंग से मेजबानों की भरपूर मदद की। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 179, हेड ने 128 रन बनाए। एथलीट में ओपनर डेविड वार्नर हेड के दरमियान 284 रन की शराकतदारी हुई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक बार फिर टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने शुरू ही से जारहाना अंदाज अपनाया और डेविड वार्नर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 50 रन बना डाले जो एक रोजा मैचेस में उनकी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी है। वार्नर और हेड ने विकेट के चारों तरफ आसाना स्ट्रोक्स खेले और किसी भी पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट लेने का मौका नहीं दिया, जबकि फील्डर्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया और आसान कैच छोड़े। So here's a chance for Pakistan. He comes in under it and drops it. वार्नर ने तेज रफ्तार बैटिंग करते हुए सिर्फ 78 गेंदों पर अपने करियर की तेज तरीन सेंचुरी भी स्कोर की। Oh, he takes it. What a stunning 100. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने 284 रन का शानदार आगाज फराहम किया जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी ओपनिंग जोड़ी की सबसे बड़ी शराकतदारी है। इससे कबल आर्विन फिंच और शान मार्श ने 246 रन बनाए थे। इस दौरान ट्रेविस हेड ने वनडे करियर में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वार्नर 19 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 179 रन की शानदार इनिंग्स खेल कर आउट हुए।
284 रन पर ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद स्कोर में सिर्फ 83 रन के इजाफे पर कैंगरूज को 6 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्टीवन स्मिथ 4, मैक्सवेल 3, मैथ्यू वेड 8 और हेड्सकॉम्ब सिर्फ 1 रन बना सके। ट्रेविस हेड शानदार 128 रन की इनिंग्स खेली। यूं ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 369 रन बना लिए। पाकिस्तान की तरफ से जुनेद खान और हसन अली ने 2-2 जबकि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलेड में खेला जाने वाला 5वां वनडे कप्तान अजहर अली का आखिरी मैच होगा। पीसीबी जराये के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान अजहर अली को उनके ओहदे से हटाकर सरफराज अहमद को उनकी जगह कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। अब सरफराज अहमद टीम की कप्तानी करेंगे वनडे क्रिकेट में और अभी अजहर अली को हटा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 5 रोजा वनडे सीरीज अजहर 11 की कयादत खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बावसूख जराये के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान अजहर अली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां वनडे आखिरी मैच करार दिया जा रहा है। पीसीबी का कहना है कि उनको वनडे टीम की कप्तानी के मनसब से हटाकर कप्तान मिसबाहुल हक की जगह देने के इम्कानात हैं, जबकि अजहर अली की जगह सरफराज अहमद टीम की क़यादत की दौर संभालेंगे। बतौर कायद आज से पहले अजहर वनडे मैचेस में टीम को महज 12 में फतुहात दिला सके हैं। उनके दौर में टीम रैंकिंग में शर्मनाक 9वें पोजीशन पर जा चुकी है, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएई में क्लीन स्वीप ने दबाव थोड़ा कम किया, मगर 8वीं पोजीशन के सबब वर्ल्ड कप में बराह रास्त शिरकत पर ताहाल सवालिया निशान है। उधर गुजरांवाला में घरेलू मुलाजमा के मुंह पर गर्म चाय फेंकने का केस नया रुख इख्तियार कर गया है। बच्ची ने इंकशाफ किया है कि मालिकान गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादती का निशाना बना रहे थे। ज्यादती करने वालों में घर का माली भी शामिल है। बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम आसिफ और इमरान के अलावा माली मुअज्जम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लाहौर लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक बताएगा, अब नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया गया है उनसे। जी बिल्कुल, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ये गुज़श्ता 2 रोज कबल घरेलू मुलाजमा रुखसार नामी जो है, इस पर गर्म चाय डाली गई थी, जिसका ये वाक़या सामने आया। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उस वक्त बच्ची डरी हुई थी और बयान जो है वो मुल्जमान के हक में दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे सूरत खुलती गई, नए नए ड्रामाई अंदाज में ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। इसमें जो मुल्जमान आसिफ और इमरान हैं, ये दोनों सगे भाई हैं, जबकि इनके पास एक माली है मुअज्जम अली 40 साल। ये भी इस सारे काले करतूत में शामिल रहा है बच्ची के बयानात के मुताबिक। और मुबैना तौर पर ये तीनों मुल्जमान बच्ची से ज्यादती के मुरतकब हुए हैं। इस तरह ये अभी जो पुलिस ने तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है और मदइया समेत ये मुल्जमान के डीएनए सैंपल जो हैं वो लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। जी, बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम आसिफ और इमरान के अलावा माली मुअज्जम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। जबकि तैयबा तशद्दुद केस की हम बात करें, इस्लामाबाद अदालत ने कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद के मुकदमे में नामजद मुल्जिम एडिशनल सेशन जज राजा खुरम की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तोसी कर दी है। उधर महकमा तालीम पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में नमाज ज़ोहर की लाजमी अदायगी के अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम गर्ल्स और बॉयज स्कूलों में नमाज ज़ोहर के इंतजामात किए जाएं। तमाम स्कूल सरबराहान को तहरीरी अहकामात जारी करके आगाह कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद मंजूर से। जी राशिद। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ अजला में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर नमाज ज़ोहर के लिए टाइम जो है मुख्तस नहीं था। इस हवाले से शिकायत महकमा तालीम को आ रही थी कि असातिज़ा और मुलाजमीन और तलबा और तालबा जो है उन्हें नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू तमाम सरकारी स्कूलों के जो सरबराहान हैं उन्हें अहकाम जारी किए हैं कि बाकायदा तौर पर गर्ल्स और बॉयज़ जो स्कूल हैं तमाम वहाँ पर नमाज ज़ोहर के लिए बाकायदा टाइम मुख्तस किया जाए और असातिज़ा मुलाजमीन और तलबा और तालबात के लिए सहूलत फराहम की जाए और लाजमी तौर पर इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि वो नमाज ज़ोहर की अदायगी जो है वो मुमकिन उनके लिए हो सके। जी
बहुत शुक्रिया, राशिद मंजूर हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मुल्तान का। असले की दुकान में चोरी की वारदात, चोर लाखों रुपए का असला लूट कर फरार हो गए। बामन चीक चौक पर वाक़े असले की दुकान में चोर ताला काट कर 4 अदद 12 बोर पिस्टल, 7 अदद 9mm पिस्टल और सैकड़ों गोलियां लूट कर फरार हो गए। नुमाइंदा न्यूज़ शीजा जबी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी। शीजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया जो है इलाका है यहाँ पर बुमन चौक कैंट का इलाका है, वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर इन्होंने ताले तोड़कर, ताले काट कर जो है लाखों मालियत का असलहा चोरी कर लिया। दुकान मालिक जो है उसका नाम मालिक मोहम्मद अजमल है। उनका कहना है कि जो उनका जो सामान चोरी हुआ है उसमें तकरीबन 4 अदद 12 बोर और 7 अदद 9mm पिस्टल है और सैकड़ों गोलियां जो है वो चोरी हुई हैं और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दी हैं और असला आपने अपडेट किया। और अब कुछ बात बरतानवी बॉक्सर के घरेलू झगड़े की। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान के अहले खाना से ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। अहलिया फरियाल मखदूम ने भाई को भाई से जुदा करने के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि देवर की शादी की तकरीब में आने की दावत ही नहीं दी गई थी। बॉक्सर आमिर खान और उनकी अहलिया फरियाल ने हारून की शादी में शिरकत क्यों नहीं की? फरियाल मखदूम ने एक बार फिर से ससुरालियों के चेहरों पर पड़े नकाब हटा दिए। फरियाल का कहना है कि हर तरह के इल्जामात पर खामोश रही, लेकिन तकरीब में शिरकत तो तभी करते जब दावत दी गई होती। धूप है कड़ी ना है साहिबा, तू जहां है मैं हूं वहां। फरियाल ने बताया कि आमिर खान के छोटे भाई हारून की शादी में उन्हें और उनकी बच्ची को बुलाया ही नहीं गया। इससे पहले आमिर खान के भाई हारून ने शिकवा किया था कि भाई भाभी ने शादी में शिरकत की और ना ही उन्हें मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब आमिर खान बरतानिया में अपने नए घर की तैयारियों में मगन है। इस सिलसिले में अहलिया फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया पर नए घर की खरीदारी की वीडियोस भी शेयर की हैं। और अब आपको बताएं कि माहिरा खान की पहली बॉलीवुड फिल्म रईस का खिड़की तोड़ बिजनेस जारी है। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म की कामयाबी हिंदू इंतहा पसंदों को हजम ना हो सके। फिल्म बंद करवाने के लिए भारत में हंगामे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिमायत पर शाहरुख को भी गद्दार करार दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और शाहरुख खान की जोड़ी ने धूम मचा दी। माहिरा खान की पहली फिल्म ने पहले ही दिन खिड़की तोड़ बिजनेस किया। पाकिस्तानी अदाकारा की पहली बॉलीवुड फिल्म की कामयाबी हिंदू इंतहा पसंदों को हजम न हो सकी। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में सिनेमाघरों के बाहर रईस के खिलाफ एहतजाज जारी। इंतहा पसंदों ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को अपने तासुब का निशाना बनाया और इन्हें गद्दार करार दिए जाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान पर तनकीद की गई कि भारत से पैसा कमाकर पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रईस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया और थिएटर के बाहर लगाए गए फिल्म रईस के पोस्टर्स फाड़ दिए। कई सिनेमाघरों में फिल्म की नुमाइश रोकने की कोशिश की गई। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में गैरत के नाम पर जिंदा जलाए जाने वाला नौजवान चल बसा। नौजवान शफी का अहम वीडियो बयान न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जबकि मकतूल शफी ने अपने बयान में जिंदा जलाने वालों के नामों का इंकशाफ भी कर दिया। और गुलाम रसूल। कराची में आशिक को मोहब्बत की सजा मिल गई। लड़की के भाई ने नौजवान को जिंदा जला दिया। और नौजवान 4 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज दुनिया से ही रुखसत हो गया। लंबा अच्छा और
गुलाम रसूल। कराची में गैरत के नाम पर जिंदा जलाए गए नौजवान का अहम बयान न्यू न्यूज ने हासिल कर लिया। मकतूल शफी ने मरने से कबल वीडियो बयान में कातलों के चेहरों से पर्दा उठा दिया। मकतूल शफी का कहना था कि मुझे जलाने वालों में लड़की का भाई फयाज, नासिर उर्फ लंबा और गुलाम रसूल शामिल हैं। दूसरी जानिब मुकदमे के इंदराज को 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में गैरत के नाम पर जलाए गए नौजवान शफी की नमाज जनाजा अदा करती गई। शफी को गुज़िश्ता हफ्ते लड़की के भाई ने साथियों के साथ मिलकर जिंदा जलाया था। शफी ने अपने बयान में उसे जिंदा जलाने वालों के नाम बताए। इस वाक़े से मुतालिक मजीद क्या हकाइक हैं, जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ रजब अली से। जी रजब। जी, हम इस वक्त कोरंगी जमान टाउन नूरानी बस्ती के उस घर में मौजूद हैं जिसपे 4 रोज कबल जो है वो कयामत टूट पड़ी थी और नौजवान बच्चे को जो है वो जिंदा जलाकर मार डाला गया है। 16 तारीख की शाम का ये वाक़या बताया जा रहा है जिसमें जो है वो मुबैना तौर पर वो जो नौजवान है मोहम्मद शफी, उसकी मुबैना तौर पर महबूबा के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद शफी को जिंदा जला दिया था। उसके बाद जो है वो अस्पताल में दौरान इलाज 4 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद वो जो है वो उसके बाद जो है वो फौत हो गया था। हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। उनकी वालदा जो है वो, जो कि जाहिर सी बात है नौजवान की मौत है, माँ से जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो काबू नहीं हो रही और इस वक्त जो है माँ पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वाकया हुआ क्या था। जी अम्मा, ये बताइएगा कि मोहम्मद शफी जिस दिन ये वाकया हुआ वो क्या वाकया पेश आया था, किस तरीके से जो आपको पता लगा कि इसको जला दिया गया है? बस मोहल्ले के बच्चे आए थे, ये इसका दोस्त जो है गुलाम रसूल, ये आया था, ये इसने बोला था जो भाई तुम्हारा बेटा अपने आप को जला रहा है। ये मेरे को धोखा दे के चला गया था। मुझे नहीं पता, मेरा बेटा काम से आया, घर पे भी नहीं आया था मेरा बेटे को बाहर से बुलाया गया गुड्डो ने और गुड्डो के साथियों ने बुला के उसको घर पे बुला के उसको आग लगा दिया था। हमारे साथ मौजूद थी मकतूल की वालदा। उनका ये कहना था कि आखिरी वक्त में जो है बयान नज़री के तौर पर उसने अहले खाना के सामने जो है ये बयान दिया था मोहम्मद शफी ने। इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है, जो कि पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवाल है। रजब, आपने हमें आगाह किया। आपको बताएं कि शफी जिसको कि कत्ल किया गया, जिंदा जलाया गया, उसका बयान न्यू न्यूज़ ने भी हासिल कर लिया है और उसने नाम भी बताए हैं जिन लोगों ने उसे जिंदा जलाया। सक्खर के सिविल अस्पताल से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां अपेंडिक्स के मर्ज में मुब्तला नौजवान 5 ऑपरेशन के बाद भी जान बर ना हो सका। एक मरीज का 5 बार ऑपरेशन किया गया और 5वीं बार भी ऑपरेशन नाकाम होने के चंद रोज बाद मरीज चल बसा। वरसा और सिविल सोसाइटी ने मुतवफ़ी की लाश समेत प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, सक्खर का यह सिविल अस्पताल है जहां अपेंडिक्स के मर्ज में मुब्तला नौजवान 5 ऑपरेशन के बाद भी जानबर ना हो सका। एक मरीज का 5 बार ऑपरेशन किया गया और 5वीं बार भी ऑपरेशन नाकाम होने के चंद रोज बाद मरीज चल बसा। लाहौर के मियो अस्पताल में स्टंट स्कैंडल के मरकजी किरदारों के खिलाफ 19 रोज गुजरने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। गैर कानूनी स्टंट्स की खरीदारी की इजाजत देने वाली कमेटी के 8 मेंबरान बदस्तूर अपने ओहदों पर बराजमान है। हुकूमत पंजाब के पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 गैर रजिस्टर्ड कंपनी से सैकड़ों स्मगलशुदा स्टंट्स खरीदे गए। आपको बताएं कि अभी तक ये सारी सूरत हाल जिसकी कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है और जो मरकजी मुलजिम है उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा में मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अयाज, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये कमेटी साबिक एमएस डॉक्टर अमजद शहजाद ने जून 2016 में बनाई थी, जिसका काम था मेयो हॉस्पिटल के जो स्टोर है उसके लिए स्टंट्स खरीदे, गरीब मरीजों को ये फराहम करे। इस कमेटी के हेड जो थे प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद वड़ैच, प्रोफेसर ऑफ मैक्सोफेशियल सर्जरी थे, जबकि दीगर अरकान में मलिक इरशाद हैं चीफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर अतीकुर रहमान एडिशनल एमएस सीनियर ऑडिट ऑफिसर, डॉक्टर शफी साकिब हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर उमर नजीर सीनियर रजिस्ट्रार प्लास्टिक सर्जरी। ये 8 मेंबरान थे जिन्होंने 4 कंपनियों को सेलेक्ट किया, जिनमें से 3 कंपनियां पाक पंजाब कार्डियक मेडिकल सिस्टम, एएम सिस्टम, सेविंग लाइफ टेक्नोलॉजीज। ये 3 कंपनियां ड्रैब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं थी। इन्होंने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ इन तीनों कंपनियों को स्टंट फ्राहम करने के अहकाम दिए, बल्कि सिर्फ पाक पंजाब कार्डिक्स ने 15 दिसंबर 2016 से 15 जनवरी 2017 तक मेयो हॉस्पिटल को 750 स्मगलशुदा स्टंट्स फराहम किए, यानी सिर्फ 1 माह में। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बाकी 3 कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशनल खवातीन को स्टेज पर आने से रोकने पर बदनज़मी का यह वाकया पेश आया है। खातून ने मकामी क़यादत के खिलाफ एहतजाज
और नारेबाजी की है। न्यूज़ स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख रहे हैं। इस वक्त मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान बताएगा क्या मामला पेश आया ये? जी बिल्कुल, ये मुल्तान के आर्ट्स काउंसिल में मुस्लिम लीग नून का जो है वो वर्कर कन्वेंशन था, जिसमें खवातीन भी शरीक थी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना भी स्टेज पर मौजूद थी। तो जिसके बाद जो कारकुनान है उन्होंने खवातीन कारकुनान जो है उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, जिनको मर्द खवातीन की तरफ से रोक दिया गया और हुल्लड़बाजी की गई, जिसके बाद खवातीन भी खासे गुस्से हो गई और माहौल का खासा गर्मा गर्म हो गया। क्योंकि तहमीना दौलताना की मौजूदगी में कुछ खवातीन थी जो अपने मसले मसाइल को जो है बताना चाहती थी स्टेज पे आके, लेकिन उनको रोक दिया गया, जिसके बाद खवातीन के साथ बदतमीजी भी और खवातीन ने भी जो है खूब झाड़ पिलाई आगे से मर्द हजरात को और ये पूरा कन्वेंशन जो है वो बदनज़मी का शिकार हो गया। जी बहुत शुक्रिया इमरान अरशद, आपने तफसीलात का। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बरसते बादलों का आज भी बसेरा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल रखा है। लाहौर में भी जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। बरसते बादलों ने कई शहरों को अपनी लपेट में लिया तो ठिठुरती सर्दी ने डेरे डाल दिए। लाहौर में काली घटाएं आईं और छा गई मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। जी अभी तो फिलहाल 2-3 दिन में तो नहीं, उसके बाद इसके बाद 2-3 दिन में तो नहीं है, लेकिन शमाली इलाकों में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर सिस्टम आ जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज से जारी बारिश ने हर मंजर खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सरगोदा और गिरदोनवाह में भी बूंदे गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है। कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, कंदिया और शाजाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसते रहे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जनवरी की झड़ी रंग जमा रही है। वादी कोयटा में तीसरे रोज भी बारिश ने रंग जमा रखा है। चमन कला तेज बारिश ने सैलाब की कैफियत पैदा कर रखी है। अहम खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम एक बार फिर से जवाब दे गया। 78 फीडर स्ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। आपको मजीद तफसीलात देंगे। मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम जिसके 78 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और बेशतर इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और इस्लामाबाद में बारिश के बाद पार्लियामेंट हाउस की छतें टपकना शुरू हो गईं। सिटी और पार्लियामेंट हाउस हुकाम की गफलत के बाद छतें बोसीदा हो चुकी हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलूच से। जावेद बताएगा पार्लियामेंट हाउस की हालत भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, जहां पूरी कौम की तरह अरकान पार्लियामेंट भी अच्छे मौसम का मजा ले रहे हैं, वहां पर आज जबकि इजलास होने वाला कौमी असम्बली का, तो इजलास से पहले ही बारिश के बायस पार्लियामेंट हाउस की छतें टपना शुरू हो गई हैं और पानी जो है वो फर्शों पर जमा होना शुरू हो गया है। पार्लियामेंट हाउस और सीडीए हुकाम के अमले ने काम तो शुरू कर दिया है वहाँ पे सफाई का, लेकिन फिसलन के बायस कई अरकान असम्बली को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। अरकान असम्बली का ये कहना है कि ये बिल्कुल नाअहली है पार्लियामेंट हाउस की और सीडीए हुकाम की, जिसकी बायस की छतें टपक रही हैं। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने अपडेट किया। और मौसम सर्द हो और लाहौरिये खाने पीने के लिए ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता। मौसम का फायदा उठाते हुए शहरियों ने खाबों का रुख कर लिया है। और मौसम को अब कैसे एंजॉय किया जा रहा है, क्या खाना पीना हो रहा है, रूबा हमें बताएंगी। जी बिल्कुल, बारिश और बारिश के बाद खुशगवार मौसम और फिर रंगारंग खाने और खाबे ना उड़ाएं और लाहौरिये, ये हो ही नहीं सकता। मौसम खुशगवार और लाहौरिये खाबों का मजा उड़ाने बाहर ना निकल आए, ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त भी मौजूद हूँ मेन मार्केट के एक जो है फूड पॉइंट पे, जहाँ पर पकौड़े समोसे गर्मा गर्म तैयार किए जा रहे हैं और अभी मैंने भी खाए और बहुत मजे के यहाँ पर पकौड़े समोसे मिल रहे हैं। उसके साथ साथ फिश फ्राई हो रही है और बड़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की आ रही है और यहाँ पर फ्रेश जो है वो पकोड़े समोसे फिश फ्राई करवा कर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो घरों पर लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ मौसम का लुत्फ दुबाला कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ शहरी मौजूद है जो कि पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। आप तो मुझे ये बताएं कि पकोड़ों की खास बात क्या है यहाँ के, और इस मौसम में क्यों पकोड़े समोसे और फिश की प्रेफर की जाती है?
ये डॉक्टर के मुताबिक वो खाते हैं लोग सर्दियों में गर्म चीज़ खानी चाहिए। मच्छी हो गई है, बेसन वाली चीज़ें हो गई हैं, इसलिए कि ये गर्म होती है, जिस्म इसके साथ अच्छा रहता है। मौसम कैसे एंजॉय करते हैं? अभी आप खुद खा रहे हैं, फैमिली के लिए भी लेके जाएंगे या बस यहीं पे लेके? इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल खुद यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के लिए भी लेके जाएंगे, ये कहना था। शहरी हमारे साथ मौजूद थे जो कि खुद भी गर्मा गर्म पकोड़े जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम भी यहाँ से कुछ पकोड़े खा लें और आप लोग स्टूडियो में कंटिन्यू करें। जी बहुत शुक्रिया रूबा उरूज, हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। और अभी रुक करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहाँ 3 रोज से जारी बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया है। सर्द मौसम का मजा दोबारा करने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म पकवानों की दुकानों का रुख किया है। नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब इस वक्त फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद के शहरी सर्द मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ जहाँ पर 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लोग जो हैं बारिश को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, फूड स्ट्रीट्स का रुख कर रहे हैं जहाँ पर चाय, पकोड़े, समोसे और उसके साथ साथ मछली के मज़े भी लिए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारिश को कितना इंजॉय करें। आप मुझे बताइएगा कहाँ से आई हैं आप और कितना इंजॉय करें? हम मुल्तान से हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट बार आई हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा आप बताइएगा, आप लोग मुल्तान से आए हैं, कितना इस बारिश को इंजॉय कर रहे हैं? बेसिकली बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। पहले भी होती रहती है बारिश, इस मरतबा थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, सर्दी भी लग रही है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में आपको पता है मछली भी है, मछली का भी ऑर्डर दिया है, मछली खाई भी है पहले, और कश्मीरी चाय है, तो ये दुगना मज़ा आ रहा है इसका। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आप कश्मीरी चाय पी रहे हैं और साथ साथ बारिश है, कितना लुत्फ़अंदोज़ हो रही है? जी ये एक तो इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है, हमारा कैपिटल बहुत प्यारा है, और बारिश ने इसकी जो ना एंजॉयमेंट को डबल कर दिया है। तो हम लोग इतनी दूर से बेसिकली इस्लामाबाद देखने आते हैं और बारिश हो तो ये सब कुछ डबल हो जाता है। अब इस सिलसिले में हम लोगों ने फ़िश का ऑर्डर दिया, अभी पकोड़े हैं और साथ ये दिस इज़ ऑल इज़ ऑसम एंड गॉर्जियस, वी आर रियली एंजॉयिंग अ लॉट। जी बिल्कुल, आपने सुना मुख्तलिफ खानों की दुकानों पर रश है और इस्लामाबाद के शहरी भी इंजॉय कर रहे हैं। आयशा बहुत शुक्रिया आपका। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ तो शहरी जिस्म को गरमाने वाली ग़िज़ाओं की दुकानों पर पहुंच गए। कोई पाए खा रहा है तो कोई ओजरी। इस वक्त पाए की लज्जत लेने वाले शहरियों के साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर, उनसे मजीद जानते हैं। जी बुशरा। जी कोयटा में सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शाम तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरी जो है अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए तरह तरह की मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि मैं पाए जो है उनकी दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाए बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी जो है उंगलियाँ चाटते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े लज्जत से जो है वो पाए खा रहे आए। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी आप बताएं, पाए खा रहे, उंगलियां भी चाट रहे, कैसा जायका है? जायका तो बहुत ही मस्त है। हम यहाँ शौक से आते हैं, ठंड में तो हम अक्सर आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के पाए बहुत मज़ेदार होते हैं, तो इसलिए पाया जो है वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ का तो ख़ास तौर पर बहुत ही टेस्टी पाया होता है, तो हम लोग अक्सर आते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं और यहाँ आकर वो लजीज छोटे और बड़े पाए खा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर्दी में पाए खाना जो है वो सीने के अमराज से महफूज रखता है और जिस्म को जो है तवानाई भी बख्शता है। उनका ये कहना है कि वो खुद भी यहाँ पाए खा रहे हैं और अपने घर वालों के लिए भी वो पाए लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने हमें कोयटा से अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि कस्टम के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना थे। तफसीलात ज़ुबैर साजिद ढिल्लों की रिपोर्ट में। कस्टम के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान कस्टम की तरफ से लाहौर अलहमरा हाल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में साल भर की बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले कस्टम मुलाजमीन में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कस्टम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी से गामजन है और इसके साथ साथ मुल्क में करप्शन में भी कमी आ रही है। इससे पहले कस्टम ऑफिस में परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ कलेक्टर सुमेरा नजीर ने परचम कुशाई भी की। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज़, लाहौर। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के हवाले से नफीस ज़िक्रिया ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। अफगान क़यादत को इल्जाम तराशी की बजाय अपना घर दुरुस्त करना होगा।
बल्दिस्तान में 5 से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए जो भारतीय खुफिया इदारे रॉ के लिए काम कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बड़ा इंकशाफ। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि इन दहशतगर्दों का काम CPAC को सबोताज करना था, जबकि पहले से गिरफ्तार जासूस कुलभूषण जाधव ने भी तफ्तीश के दौरान काफी मालूमात फराहम की है। नफीस जिक्रिया का अफगानिस्तान के हवाले से कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कई बार निशानदही की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफगान क़यादत की इल्जाम तराशी अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश है। अफगान क़यादत को अपना घर दुरुस्त करना होगा। तर्जुमान ने एक सवाल पर वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का नोटिस ले। उनका मजीद कहना था कि भारत में पाकिस्तानी कैदियों के मामले पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हुकाम से राबिते में है, जबकि पाकिस्तान में बांग्लादेश के सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अब कुछ बात करेंगे भारत के यौम जमहूरिया की, जिसके मौके पर पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और यौम स्याह मनाया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और राय शुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। और असाधारण भारत आज यौम जमहूरिया मना रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहजादे भी भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाते हुए दिल्ली में यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब में मौजूद हैं। कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीरियों के हुकूक पर काबिज भारत किस मुंह से यौम जमहूरिया मना रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और राय शुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। मशहूर मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला कंदील बलोच के वालिद अजीम ने बेटे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। गवाही से मुनहरिफ होने पर कंदील के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब कंदील बलोच के वालिद अजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में मशहूर मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच के वालिद अजीम के खिलाफ गवाही से मुनहरिफ होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान समाअत अदालत में कंदील बलोच के वालिद ने मुल्जिम असलम शाहीन के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। कंदील बलोच के भाई असलम शाहीन को वालिद की दरखास्त पर मुकदमे में नामजद किया गया था। कंदील बलोच के वालिद पर मुकदमा दफा 213 के तहत दर्ज किया गया, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और अब आप कुछ बात करें कि नेपरा ने बिजली के निर्खों में ₹2.21 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है, जबकि के इलेक्ट्रिक के लिए नरखों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की अबूरी मंजूरी कर ली गई है। नरखों में रद्दोबदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह दिसंबर के लिए